स्टैट्यूटरी अथॉरिटी मतलब कोई लेजिस्लेशन या अथॉरिटी के द्वारा डायरेक्ट की गई एक्ट से आपको नुकसान हो जाए। पर यहाँ पर दो तरह की होगी अथॉरिटी, एक होगी एब्सोल्यूट, एक होगी कंडीशनल। अगर वो एक्ट जिससे आपको नुकसान हुआ है वो एब्सोल्यूट द्वारा डायरेक्ट हुई है तब ये प्योर डिफेंस होगा। मतलब अगर आप उस पर कोई एक्शन लोगे तो वो फेल हो जाएगा, आप उससे कुछ रिकवर नहीं कर पाओगे कि मेरा नुकसान हुआ है उसको रिकवर करवाना है। अनलेस अगर उस स्टैट्यूट में पहले ही बताया गया था कि इससे अगर किसी को नुकसान हुआ तो उसको हम इतना हर्जाना देंगे, अगर मेंशन नहीं किया हुआ तो ये प्योर डिफेंस है। ये थी एब्सोल्यूट अथॉरिटी। अब दूसरी है कंडीशनल अथॉरिटी। कंडीशनल अथॉरिटी अगर किसी एक्ट की डायरेक्शन दे दे तो उस पर कंडीशन रहती है कि उस एक्ट को विदाउट न्यूसेंस करना है। न्यूसेंस को हम आगे जाके पढ़ेंगे अच्छे से, वो एक अलग से टॉपिक है। पर यहाँ पे आप इतना समझिए कि किसी को अनलॉफुल नुकसान ना हो जाए, कंडीशनल अथॉरिटी ये कहती है। इसको समझने के लिए कंडीशनल अथॉरिटी को एक केस लॉ भी है। केस लॉ है मेट्रोपॉलिटन एसाइलम डिस्ट्रिक्ट वर्सेस हिल। इसमें एक स्मॉल पॉक्स हॉस्पिटल बनाने की परमिशन ली जाती है। वो हॉस्पिटल रेजिडेंशियल एरिया में बनाया जाता है तो उससे न्यूसेंस क्रिएट हो रहा था, अनलॉफुल नुकसान हो रहे थे, लोगों को इंटरफेरेंस हो रही थी उससे। अब ऑब्वियस बात है अगर स्मॉल पॉक्स से रिलेटेड कोई हॉस्पिटल बिल्कुल रेजिडेंशियल एरिया में होगा तो लोगों को तो दिक्कत आएगी। तो कोर्ट ने यही ऑब्जर्व किया, जो आपको परमिशन या अथॉरिटी मिली थी वो कंडीशनल थी कि आपके एक्ट से न्यूसेंस नहीं होना चाहिए, वो हो गया। तो इन्होंने जो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का डिफेंस प्लीड किया वो कंडीशनल अथॉरिटी के अंडर फेल हो गया। तो ये है स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का डिफेंस अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट्स।